बिहार में विश्रांति है, अनरेस्ट है और वह है भूमि सर्वेक्षण की। सिंचाई एक बहुत ही आवश्यक घोषणा थी, निश्चय था और यह वर्षों से उधार है बिहार पर और इसको पूरा नहीं किया गया क्योंकि बिहार में नदियां बहुत हैं, पानी का स्रोत बहुत है, लेकिन खेत यहाँ एक तरफ सूखे हो जाते हैं, एक तरफ बाढ़ हो जाता है। और बाढ़ क्षेत्र तो बहुत व्यापक है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा व्यापक है सूखा क्षेत्र। उस विकास के रास्ते पर बिहार को जाना है जिसमें उत्पादकता के बढ़ाव के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, यानी कि उत्पादन बढ़े और लोगों की आय बढ़े। नमस्कार, बिहार पर सरोकार। बहुत दिनों के बाद हम लोग अपने बिहार सरोकारों को लेकर के मिल रहे हैं और कार्यक्रम श्रृंखला की यह एक शुरुआत है। हमारा यह विश्वास है कि लगातार इस कार्यक्रम श्रृंखला में जुड़ जाएं तो बिहार के बारे में एक बौद्धिक संरचना हम सब के मन में तैयार हो सकती है, जो जमीन पर की वस्तु स्थितियों को लेते हुए होगी, जो आंकड़ों के साथ होगी और जिन समस्याओं को हम लेंगे तो रचनात्मक विपक्ष के रूप में उठाई जाने वाली बात होगी। और अगर हम इस रूप में ले रहे हैं कि यह हमारी घोषणा है जिसको लागू करना है, तो हमारी ये घोषणाएं जो इस प्रोग्राम के माध्यम से जारी होंगी उसके अपने हाथ पैर होंगे, उसके साथ स्ट्रेटजी होगी और जो सीमित जानकारी है उस सीमित जानकारी के आधार पर हम एक भरोसेपूर्ण घोषणा कर सकेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आंकड़ों का टोटा है। जैसे सबसे पहले बिहार में कोई सैंपल सर्वे नहीं है, तो जो बिहार भूमि सर्वेक्षण संशोधन के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जिसके लिए पिछले वर्ष बहुत तेजी से अमीन और अन्य कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पर बहालियां की गई थीं, उसके सामने ढेरों प्रश्न खड़े हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि सर्वेक्षण के पहले किसी तरह का, जैसा कि केंद्र में होता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा, ऐसा कोई आंकड़े की स्ट्रक्चर हम लोगों के पास नहीं था। तो सब मामला पहले से की गई तैयारी के अभाव में उलझ करके रह जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। बिहार को किधर जाना है? तो बिहार को जब जाना है तो ऐसे उत्पादक विकास की तरफ बढ़ जाना है जिसमें उत्पादन के संसाधनों का एक अंबार ऊंचाई पर लग जाए और फिर उसको वितरण करने की समस्या हो, जिस वितरण में बहुत सारी विसंगति हो, गैर बराबरी हो। उसकी जगह पर उस विकास के रास्ते पर बिहार को जाना है जिसमें उत्पादकता के बढ़ाव के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, यानी कि उत्पादन बढ़े और लोगों की आय बढ़े और उत्पादन संसाधनों के वितरण की कोई अलग समस्या न हो। उत्पादन का बढ़ना ही लोगों के आय के बढ़ने के रूप में है। इसको आप खेती में समझ सकते हैं। खेती से जो विकास होता है, खेत चूंकि अब बड़े भूमि घरानों के पास नहीं है, बटे हुए हैं, तो वह समवितरित हो जाता है। अगर खेती में, हालांकि इधर के दिनों में पूंजीवादी विकास में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र है, इसकी जगह पर प्रोडक्शन, इसकी जगह पर खेती के विकास का जो दौर है छूट गया है। लेकिन बिहार के लिए यह बहुत अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि बिहार अभी भी ग्रामीण आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन 2011 के आंकड़े के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं, 2021 में जनगणना नहीं किया जा सका, तो उसके आधार से हम जानते हैं कि बिहार में 88% आबादी जो है गांव में है। जहां तमिलनाडु में गांव में 40% आबादी है, बिहार में 88% गांव में आबादी है। तो
इस वजह से तब हम लोग दो मसला, जैसा कि हम उल्लेख कर रहे थे, महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मसला होता है कि सरकार की घोषणा जो नीतीश कुमार के निश्चयों के रूप में आती है, एक बार 7 निश्चय बताए थे और बाद में उन्होंने कहा कि हम हर खेत को पानी सुनिश्चित करेंगे, जो कि मिनिमम बनता है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में नदियां बहुत हैं, पानी का स्रोत बहुत है, लेकिन खेत यहाँ एक तरफ सूखे हो जाते हैं, एक तरफ बाढ़ हो जाता है। और बाढ़ क्षेत्र तो बहुत व्यापक है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा व्यापक है सूखा क्षेत्र। ठीक है, तो खेती को लेकर के अनिश्चय रहता है, खासतौर पर धान की फसल के उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। और धान की फसल अगर गड़बड़ हुई तो रबी के समय भी नमी नहीं रहती है खेतों में, और गेहूं का उत्पादन भी, या गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन भी घट जाता है। तो हर खेत को पानी, हमारे यहाँ पाइपलाइन से हर खेत के 500 मीटर की दूरी से पाइपलाइन गुजरनी चाहिए, जिसमें लगातार सिंचाई का पानी गुजरता रहे, होना ये, इसलिए कि बीचों बीच नदी है, गंगा नदी। आबादी के हिसाब से कहें तो उत्तर बिहार में ज्यादा आबादी है, तो आबादी के एक तरफ से, और ये जो अभी का दक्षिण बिहार है, जो पहले मध्य बिहार हुआ करता था, तो उसके दूसरे तरफ से गंगा नदी बहती है, और इससे बिहार के पठारी इलाकों में, यहाँ तक कि झारखंड के प्लेटों में पानी पहुंचाया जा सकता है लिफ्ट विधि से 100-200 किलोमीटर तक ले जाना, बिहार के दूसरे एंड तक। तो इसमें जो ऊर्जा लगेगी, तो हो सकता है कि जितनी ऊर्जा लगे टेक्नोलॉजी की वजह से, पानी जब गिरे तो उसका मुकाबला करने वाली ऊर्जा पैदा भी हो जाए। तो ये मेरे केवल बोलने से नहीं होगा, आगे हम ये बात कर रहे हैं कि सिंचाई एक बहुत ही आवश्यक घोषणा थी, निश्चय था, और यह वर्षों से उधार है बिहार पर, और इसको पूरा नहीं किया गया। तो सिंचाई का कोई बहुत पक्का और स्ट्रक्चरल डाटा हम लोगों के पास मौजूद नहीं है, और किस तरह से सभी खेत तक पानी पहुंचाया सकता है, इसके लिए बिहार को विश्व की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग की जरूरत है, जो यहाँ के जल संसाधन का, यहाँ के वाटर रिसोर्स की प्लानिंग कर सके। बेस्ट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो, जिसमें बड़ा कोई संयंत्र हो तो वो भी हो और छोटा भी हो, क्योंकि स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहा जाता है, और रोजगार पैदा करने वाला स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती है। लेकिन जहां काम आए सुई, कहां करे तलवार का ठीक उल्टा भी है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल दैट डजंट मीन्स हिमालयंस आर अगली। तो हिमालयंस प्रोजेक्ट की भी जरूरत हो सकती है। पूरे नदी के पानी को शिल्ट को डिशिल्ट करने की बात अभी 2 दिनों के अंदर आई है। और कैसे डिशिल्ट करेंगे? तो सरकार बालू निकालेगी और बेचेगी, और वह बेचेगी ट्रकों से जाएगी। इसकी जगह पर आपको बिहार के झारखंड क्षेत्र या बिहार के बॉर्डर पर लगे हुए खदानों के अंदर बालू भरा जाए और अंदर से अंडरग्राउंड माइनिंग करके कोयला निकाला जाए। तो इस तरह से ये रज्जुपथ, मतलब रोप वे के माध्यम से, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, बालू जाना और उधर से मैंने ये खनन किए हुए बिहार के जरूरी खनिज को लाना, ये प्रोसेस चल सकता है। ये बहुत मैसिव इंजीनियरिंग की बात है आज के समय में, और ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मैसिव इंजीनियरिंग दुनिया भर में अप्लाई किया जाता है, और अपने देश में भी बहुत सारे इलाकों में अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पानी की आवश्यकता है, हर खेत के पानी की आवश्यकता। दूसरा मसला अभी है जो चल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट का मसला है। बंगाल में, कोलकाता में इसको कहेंगे कि गंडगोल का मसला है। बिहार में गंडगोल मचा हुआ है, विश्रांति है, अनरेस्ट है, और वह है भूमि सर्वेक्षण।